हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स की बात में। आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 मैथ्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 में। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हम लोग क्लास 9 में इसको पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है? व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर which कैन नॉट बी written in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पे p और q आपका क्या है, इंटीजर है, और q डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हमने लिए हुए हैं। वैसे तो इर्रेशनल नंबर में आप एग्जांपल देखेंगे तो आपका जो भी नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आपका हो जाता है इर्रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी ऑलवेज क्या होता है, इर्रेशनल होता है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो वो ऑलवेज आपका क्या होगा, वो होगा आपका इर्रेशनल नंबर। तो इसी इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड आपको ये पूरा वीडियो मिलेगा। और आपकी बुक में आपका नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम 1.1 और थ्योरम 1.2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। आज हम लोग देखेंगे थ्योरम 1.3। तो थ्योरम 1.3 का पहले स्टूडेंट्स स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट कैसे दिया हुआ है। इसमें स्टेटमेंट में है लेट p बी अ प्राइम नंबर, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड होता है। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर प्राइम नंबर p से डिवाइड होता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर भी क्या होगा, प्राइम नंबर p से डिवाइड होगा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी ऑलवेज डिवाइड करेगा। इसका आप लोग अपने मन से एग्जांपल भी देख सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जो भी स्क्वायर हो, जैसे 81 इज अ स्क्वायर नंबर ऑफ 9, तो 81 इज डिवाइडेड बाई 3, 9 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। 64 ले लीजिए, 64 इज डिवाइडेड बाई 4 एंड 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। 8 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 4। तो ऐसे आप अपने मन से कुछ एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं। जो हम लोग को देखना है इसमें पहले इसकी प्रूविंग करनी है। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे है फ्रेंड्स। लेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, पहले आप लेट कर लीजिए कि ए आपका क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और एक लेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए आर p1 p2 p3 p4 डेट एज pn, यानी कि कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, p1 p2 p3 अप टू pn है। नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि p1 p2 p3 सब अलग अलग हो सकता हो। जैसे 2 इंटू 2 दो बार आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 तीन बार आ गया, तो जरूरी नहीं है कि p1 p2 p3 आपके अलग अलग हों। अच्छा, अब इसके बाद सो ए स्क्वायर इफ ए, अगर ये सब जो है ए के प्राइम फैक्टर्स हैं, इट मीन्स ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू p1 p2 p3। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू कहाँ तक हो जाएगा, pn हो जाएगा। अगर a इक्वल टू इतना है तो a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, सेम। सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर, ये आपका किसका हो जाएगा, a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही है, हमारे पास थ्योरम में ही है कि लेट p डिवाइड्स p अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स होता है वो यूनिक होता है। तो a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर्स हमने पहले ही देख लिया क्या है, a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स में p1 है, p2 है, p3 है, अप टू pn तक है। और
प्राइम फैक्टर हमेशा क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, इसका मतलब क्या, और p क्या है, एक प्राइम नंबर है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है p इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि p जो है ए स्क्वायर का एक क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो देन यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। p क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स p इज वन ऑफ p1 p2 p3 अप टू pn, क्योंकि ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या है, p1 है, p2 है, p3 है, p4 अप टू pn तक है, और p भी उसका एक प्राइम फैक्टर है। तो p का वैल्यू इन्हीं p1 p2 p3 pn में से कोई एक होगा। सो p इज ऑल्सो अ प्राइम फैक्टर ऑफ a। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ a आर p1 p2 p3 p4 अप टू pn। तो जब p ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो p a का भी प्राइम फैक्टर हुआ। इसका मतलब अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p ऑलवेज a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो p इज ऑल्सो अ प्राइम फैक्टर ऑफ a, हेंस p डिवाइड्स a। सो इसके बाद जो आपका स्टेटमेंट है उसको रीस्टेट यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a स्क्वायर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स a। ये आपका क्या हो गया, थ्योरम 1.3 हो गया। इसके बेसिस पे प्रूविंग्स होते हैं, वो कैसे होते हैं अभी आगे देखेंगे हम लोग। थ्योरम 1.3 के बाद है थ्योरम 1.4। 1.4 थ्योरम क्या है, √2 इज इर्रेशनल। ये थ्योरम दे दिया है कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको हमको पहले प्रूव करना पड़ेगा, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, हमें प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। हम लोग ऑन द कंट्रेरी हम लोग इसको क्या लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q cannot be equal to 0. So √2 is a rational number, so we can write √2 is equal to p upon q where p and q are integers and q not equal to 0. अच्छा, नाउ अब ये जरूरी नहीं है कि जो आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख रहे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेट करेंगे। नाउ रिड्यूसिंग p अपॉन q इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रह जाता है। तो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वी गेट a अपॉन b। अब a वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब है दो ऐसे नंबर जिनमें एक को छोड़कर, वन को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उन्हें को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अब इसके बाद वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, सो √2 कैन बी इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि p अपॉन q को ही हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या यहाँ पे पहुंचे हैं, a अपॉन b पे पहुंचे हैं। सो √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, सो √2 इज ऑल्सो इक्वल टू a अपॉन b। अच्छा, यहाँ से इसको हम लोग रीराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b ऊपर जाएगा, √2b इज इक्वल टू a। अच्छा, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस वाले जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर करेंगे, वी गेट 2b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये 2 नीचे चले जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अच्छा, अब चूंकि a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब a स्क्वायर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको b स्क्वायर मिलेगा, और b स्क्वायर भी एक क्या है, इंटीजर है। इट मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब 2 डिवाइड्स a स्क्वायर है तो यूजिंग थ्योरम 1.3 जो कि इसके ठीक पहले हमने समझा, उसको यूज करके हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर, इट डिवाइड्स a स्क्वायर, सो इट विल ऑल्सो डिवाइड्स a। नाउ इफ वी कैन राइट a इक्वल टू 2c, वाई, बिकॉज 2 डिवाइड्स a, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज एनी इंटीजर। जैसे कि मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, 12 है, 12 2 से डिवाइड होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 यानी 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, तो ये c का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर केस लेके मैंने आपको समझाया है, ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 2 डिवाइड्स a, सो a इक्वल टू 2c वी कैन राइट। अब ये a इक्वल टू 2c हम लोग अगर इसको ले आके पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, सो a स्क्वायर के प्लेस पे 2c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, और b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। जैसे कि यहाँ a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर था तो 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर है, और c भी इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो यूजिंग थ्योरम 1.3 जो कि पीछे हमने देखा, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब
2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर, ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 2. सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि ए एंड बी आर प्राइम्स, को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी में एक कॉमन फैक्टर मिल गया जो कि 2 है. इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग एज्यूम किए थे एंड आवर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट, वो एजम्पशन क्या था? इनकरेक्ट था. इसका मतलब है कि रूट 2 इरेशनल नहीं होगा. अगर रूट 2 इरेशनल नहीं होगा तो रूट 2 क्या हो जाएगा? फिर रूट 2 रेशनल नहीं होगा. अगर रूट 2 रेशनल नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा? रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. थ्योरम 1.3 एंड 1.4 पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 1.3 लगाने में एबल हो जाएंगे. तो आप एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएगा घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैंने 1.3 और 1.4 का भी आपके लिए सॉल्यूशन का वीडियो लेके आना है. सो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. थोड़ा सा हम लोग 9th का रिवाइज कर रहे हैं, ये 9th में आपने पढ़ा होगा. सो देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर. कौन कौन सा हो सकता है? पहला टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि आपका रिपीटिशन भी नहीं होगा पॉइंट के बाद और नंबर्स टर्मिनेट भी हो जाएंगे. इसको कहीं कहीं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी होता है. रिकरिंग रिपीटिंग का मतलब सेम होगा. सो इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? 2.12 देखिए पॉइंट के बाद 1 2 टर्मिनेट भी हो रहा है, कोई भी प्रकार का रिपीटिशन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है. यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी वैसे ही है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है. तो ऐसे एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सेकेंड आपका मिलता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है कि आपका पॉइंट के बाद नंबर रिपीट करेंगे लेकिन कुछ रिपीटिशन कुछ पैटर्न के बाद जाके वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. जैसे 3.252525 तो 252525 रिपीट हो रहा है लेकिन 2-3 बार के बाद क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया. सिमिलरली 56.235 फिर टर्मिनेट हो गया और 0.101010 टर्मिनेट हो गया. यहाँ पे रिपीटिशन भी हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है. तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. आपका थर्ड वाला आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इसमें क्या होगा आपका? इसमें पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे, रिपीट होंगे और वो टर्मिनेट नहीं होंगे, इनफाइनाइट तक वैसे ही चलते रहेंगे. जैसे कि 1.3333 डैश डैश, यानी इसका मतलब क्या है? 3333 आगे आता रहेगा. यहाँ पे 5.676767 डैश डैश डैश, इसका मतलब 6767 आता रहेगा. इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि 5.67 पे बार, 5.67 पे बार. जितने नंबर का रिपीटिशन होता है उतने नंबर हम लोग बार लगा देते हैं. इसका मतलब कि वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है. थर्ड पे 0.101010 आगे आता जाएगा 101010. तो ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो 3 टाइप के ऊपर के आपके हैं, ये 3 के तीनों किसके होते हैं? ये 3 के तीनों रेशनल नंबर के होते हैं. एक लास्ट आपको मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें ना तो नंबर्स टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, यानी कि कोई पैटर्न भी नहीं मिलता है. जैसे कि 1.34235652326753 आगे क्या आएगा पता नहीं. तो इसलिए ऐसे एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. इसी तरह से ऐसे 0.1011101110 अब आगे ऐसे आता रहेगा, लेकिन ये किसी भी जो है इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. एक और एग्जांपल है 2.10101010. तो ऐसे जो है डेसिमल एक्सपेंशंस को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. और ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला कौन सा नंबर हो जाता है? ये हो जाता है इरेशनल नंबर. ऐसे नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है. इसके बाद आपका हम लोग को देखना है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P and Q आर इंटीजर्स. अब रेशनल नंबर जो होता है, इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, यही जो ऊपर के मैंने 3 आपको समझा रखे हैं, इसी 3 प्रकार का इसमें डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलता है. पहला टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला होता है, दूसरा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला होता है और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है. अच्छा, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा. इसी बेसिस पे 2 थ्योरम्स इसमें है, थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7. सॉरी 3 थ्योरम इसमें है ऐसे. तो इसमें मैंने नोट्स में थोड़ा सा समझा दिया है. इसी के बेसिक पे आगे आपको थ्योरम मिलेगा. और रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, अगर कोई रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा है, विल बी टर्मिनेटिंग ओनली इफ. वो टर्मिनेटिंग कब होगा, यानी पॉइंट के बाद डेसिमल्स कब टर्मिनेट होंगे? इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है? Q है, हैज़ ओनली 2 और 5
और 2 and 5। इसका क्या मतलब हो गया कि जो आपका डिनोमिनेटर q होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 दोनों होगा, कोई दूसरा इसमें तीसरा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। और कोई तीसरा प्राइम नंबर इसमें आ जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा, ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। यानी कि अगर डिनोमिनेटर का जो आपका प्राइम फैक्टर होगा उसमें केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 हो तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा, और अगर उसके अलावा कोई और भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने, जैसे 0.375, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 375/1000। 375/1000 इन दोनों का हमने जब प्राइम फैक्टर किया तो हमें ये मिला। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको सॉल्व कर, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये या फिर आगे की थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा तब अप्लाई करेंगे जब वो किस फॉर्म में लिखा हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ही आप थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए देखिए ये दोनों कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 का क्यूब। तो नीचे आप देखेंगे सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है, यानी कि ये वाला फॉलो हो रहा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी का एक दो और एग्जांपल लिया है मैंने फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए 2.25, अगर इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 225/100। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3 × 3, इसका हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। तो जो कॉमन है वो कैंसिल कर देंगे। तो इसमें भी आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है। तो इसी तरह से ये भी है, इसको देखिएगा, एग्जांपल है एक। अच्छा, इसके बाद आपका है थ्योरम 1.5, जो कि सेम उसी चीज़ पे जो हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है आपका, लेट x इज अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इसका मतलब उसने बता दिया कि x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, ऐसा आप लेट कर लीजिए। देन x कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर को प्राइम्स। तो अगर उसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, जहाँ पे P और Q क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज of the form of 2 to the power m into 5 to the power n where m n are natural number। ये क्या बता रहा है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो x को जब आप P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो जो q डिनोमिनेटर होगा उसको अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसका प्राइम फैक्टर ऑलवेज 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म का होगा। इसका मतलब क्या है कि उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2, 5 या 2 और 5 दोनों होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब m का वैल्यू कभी 0 हो गया तो केवल 5 रहेगा, जब भी कभी n का वैल्यू 0 हो गया तो केवल क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो इस तरह से रहेगा। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 1.69 ले लिया आपने। अब ये 1.69 ले लिया तो 1.69 को लिख सकते हैं 169/100। ध्यान दीजिए ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हमने क्या लिखा है, P/Q के फॉर्म में लिखा है। तो जब इसको हमने P/Q के फॉर्म में लिखा तो आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर आपका क्या है, 2 और 5 2, यानी कि डिनोमिनेटर प्राइम्स आर ऑफ द फॉर्म 2m into 5n। जैसा कि थ्योरम बोलता है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसका जो आप P/Q के फॉर्म में जब उसको लिखेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें ऑलवेज क्या मिलेगा, 2m into 5n। तो इसी का कंट्राडिक्शन, इसी का रिवर्स आपका जो है वो है थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 क्या बोलता है कि लेट x इज इक्वल टू P/Q इज अ रेशनल नंबर। इसने पहले बता दिया कि P/Q इज अ रेशनल नंबर है जिसमें सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m into 5n। यानी कि P/Q x इज इक्वल टू P/Q एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म का है। जब ऐसे फॉर्म का है तो क्या बोलेगा, where m and n are natural numbers then x has a terminating decimal expansion। यहाँ पे क्या था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो
डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का होगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का है तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स थ्योरम हैं। इसके बाद है आपका थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7 क्या बोलता है दोस्तों? अच्छा, थ्योरम 1.7 से पहले एक एग्जांपल यहाँ पे लेके समझाया गया है कि 33/250 ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसमें रेशनल नंबर में जो हमने डिनोमिनेटर का क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है, 2⁻1 इंटू 5⁻3। केवल 2 और 5 है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, जब ऐसे रेशनल नंबर्स का आपको डेसिमल एक्सपेंशन जो कि आपको मिलेगा किसमें, एक्सरसाइज 1.4 में, कि डेसिमल एक्सपेंशन करना है विदाउट डिवीजन। जब भी आपको ऐसा मिल जाए 33/this इसको हमने लिखा है तो आपको ये मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर 1 मिला है, 5 पावर 3 मिला है, तो 5 का पावर 2 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जितना दोनों पावर का डिफरेंस होगा और जो कम होगा उसकी उतनी पावर का आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 के पावर 2 वैल्यू यहाँ पे कम है, तो 2 के पावर 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 33 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 132। यहाँ पे 2⁻1 इंटू 2⁻2 कितना आ जाएगा, 2⁻3 इंटू 5⁻3। तो आप देखेंगे 5 2 कितना आ जाएगा, 10, और 10 के पावर 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 10⁻3, और ये कितना आ जाएगा 1000। ऊपर कितना आ जाएगा, 33 4 जा 132। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ जाएगा, 0.132। तो विदाउट डिवीजन का डेसिमल एक्सपेंशन जब भी आपको 1.4 में एक्सरसाइज मिलेगा तो आप यही मेथड उसमें फॉलो करेंगे। इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक, लास्ट थ्योरम है आपका थ्योरम 1.7, जो कि 1.5 1.6 का रिवर्स है। इसमें क्या बोलता है, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू be a rational number। अगर x is equal to p upon q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form of 2 to the power m into q to the power 2 to the power m into 5 to the power n, then x has a non terminating repeating decimal expansion। यानी कि अगर जो q है, डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई और भी प्राइम नंबर आ जाए तो उसका आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। उसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ये लिया हुआ है 29/343। तो इसको आप फैक्टराइज करेंगे 29/7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा। सिंस डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे देखिए आप ना 2 है ना 5 है, कोई दूसरा ही प्राइम फैक्टर है। हो सकता है कभी यहाँ 2 5 मिले, उसके साथ कोई और आपको प्राइम नंबर मिल जाए, तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। सिंस डिनोमिनेटर हैज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, it has अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ये आपका जब आप एग्जाम वगैरह में करेंगे तो आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा एक थ्योरी पार्ट आपका फर्स्ट चैप्टर का ख़त्म हो गया है। अब आप जो है एक्सरसाइज 1.3 1.4 को सॉल्व कीजिएगा। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो घबराइएगा नहीं, मैं बहुत जल्द हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही 1.3 और 1.4 का सॉल्यूशन लेके आऊँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर